जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यानरेन के मास्टर जू उसे ब्लेड सेक का एक लेटर देकर चांगशू सिटी से भागने के लिए बता देते हैं, मगर चेनफिंग पवेलियन के लोग किसी भी कीमत पर उस लेटर को हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यानरेन को हंट डाउन करना शुरू कर दिया। इधर उस जर्नी में यानरेन की मुलाकात जियानशी नाम की बंदी से हो गई, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और रहमदिल थी। उसने चेनफिंग पवेलियन के लोगों से यानरेन को प्रोटेक्ट किया और फिर ये लोग एक एंशिएंट टेंपल में शेल्टर लेते हैं, जहाँ पर यानरेन ने गलती से उस लेटर को ओपन कर लिया था और उसके ऐसा करते ही उसे कुछ विजन्स नजर आने लगे, जो कि कुछ बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक को शो करते हैं। तो यानरेन अपना होश खोकर उन आर्ट्स को मास्टर करने लगा। इनफैक्ट वो जियानशी पर भी हमला करना शुरू कर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर यानरेन जियानशी पर मुसलसल हमले कर रहा था। उसके हाथों में अब स्वॉर्ड जैसी पावर थी, जो देखते ही जियानशी के तो होश ही उड़ गए। वो अब काफी तेजी से मूव होते हुए यानरेन के सारे अटैक को डॉज करके वहाँ गिरी रोप को उठा लेती है और फिर उसने बड़े ही कूल अंदाज में यानरेन को उस रोप में जकड़ लिया। उसने अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए यानरेन को जोरों से अपनी तरफ खींच लिया था और इसी चक्कर में यानरेन सीधे जाकर उससे टकरा गया। इनफैक्ट गलती से यहाँ पर इन दोनों में एक किस हुआ था, जिससे तो यानरेन तुरंत ही होश में आ गया। वहीं पर जियानशी भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगी थी और फिर समहाउ जियानशी ने अपने होश संभालते हुए सीधे उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। और अब अगले सीन में हम देख पाते कि जियानशी यानरेन को उल्टी नजर आ रही, क्योंकि उसने यानरेन को दोबारा से उल्टा टांग दिया था, जो देख यानरेन तुरंत ही चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कह रहा था, प्लीज कोई मेरी मदद करो, ये लड़की मेरे साथ जबरदस्ती कर रही, इसने मुझे पहले भी किडनैप किया था और दोबारा से ये यही कर रही। उसका शोर शराबा सुनकर जियानशी उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगी कि बेवकूफ, अपना मुंह बंद रख, वरना हमारे दुश्मन यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यानरेन उससे पूछता है कि क्या लोगों को उल्टा टांगना तुम्हारी हॉबी है? हर बार देखो यही करती रहती हो। जिस पर जियानशी कह रही थी कि पहले तुमने अपनी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने तो तुम्हारे साथ काफी अच्छा बर्ताव किया था और तुमने उसके बदले में जंगली जानवर जैसे मुझ पर ही अटैक कर दिए। तो यानरेन उन सारी बातों को याद करने की कोशिश करता है, मगर उसे पता चला कि उसने तो जियानशी पर कोई हमला नहीं किया था। दरअसल उसने जो भी किया वो सारी बातें भूल चुका है, इसलिए वो तुरंत ही कहते हुए, लड़की देख, मुझ पर बेवजह के इल्जाम मत लगा, मैंने कभी किसी लड़की पर आज तक हाथ नहीं उठाया। जिस पर जियानशी कहती है, अच्छा तो मैं झूठ बोल रही है ना, और फिर वो अपनी सोड उसमें स्टैप करने की कोशिश करने लगी, मगर यानरेन बड़ी ही तेजी के साथ अपनी मुंडी घुमाते हुए उसके अटैक को डॉज करने लगा। उससे कहता है, प्लीज मेरा यकीन करो ना, मैंने अगर तुम पर हमला किया भी होगा तो मुझे कुछ याद नहीं, मैं भला उस पर्सन पर बेवजह अटैक क्यों करूंगा जिसने थोड़ी देर पहला ही मेरी जान बचाई थी। और फिर एक बार फिर से जियानशी अपना बुक बाहर निकाल कर उसे पढ़ने लगी। वो कहती कि अगर कोई बंदा तुम पर बार बार अपनी सोड ड्रॉ करे और बाद में इस बात को मानने से भी इनकार करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तो उस बुक में लिखा था कि ऐसे बंदे को इग्नोर करके उसे अपनी किस्मत के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए, उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। उस बुक का जवाब सुनते ही यानरेन काफी ज्यादा पैनिक होने लगा और जियानशी से पूछता है, क्या मतलब किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए? ना ना प्लीज ऐसा मत करो, मैं अपनी किस्मत के भरोसे ही नहीं रहना चाहता। हालांकि उसकी मिन्नतों का जियानशी पर कोई असर नहीं होता, वो तो टेढ़ा मुंह करके वहाँ से जाने लगी। इधर यानरेन कह रहा था कि तुम मुझे ऐसे टांग के कहीं नहीं जाओगी, अगर मैं आजाद हो गया तो तुम्हारी वाट लगा दूंगा। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर ऐसी बातें करो तो फिर जियानशी कभी उसे आजाद नहीं करेगी, इसलिए वो बार बार उसकी मिन्नतें करता है। लेकिन जियानशी तो अपने घोड़े के पास पहुँच गई थी, तो यानरेन ने भी उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाना शुरू किए। वो कह रहा था कि तुमने एक जवान लड़के का फायदा उठाकर उसे उल्टा टांग दिया, पहला तो तुमने जबरदस्ती मुझे किस किया और फिर अपनी सोड दिखाकर मुझे थ्रेटन किया। तुम तो एक बेरहम शैतान की नानी हो जिसके सीने में कोई दिल नहीं। हालांकि जियानशी पर तो उसकी गालियां फूल बनकर बरसने लगी और फिर वो अपने घोड़े को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। इधर जोर जोर से चिल्लाने की वजह से यानरेन का गला पूरी तरह से सूख गया। वो कह रहा था, बाप रे, ऐसी खतरनाक बंदी मैंने आज तक नहीं देखी थी, दिखती तो क्यूट है मगर है बड़ी कमीनी। और अब खुद को आजाद करने के चक्कर में यानरेन की नजर पड़ी उस लिफाफे पर, जिसे देखते ही यानरेन को विजन्स दोबारा से नजर आने लगे, जिसमें कुछ इल्यूजन्स कई सारे मिस्टीरियस मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही उन सभी की पावर फिर यानरेन की बॉडी में समाने लगी। वो कहता है कि यहाँ तक तो मुझे काफी अच्छे से याद है, मगर इसके बाद क्या हुआ इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, पता नहीं इस लेटर की मिस्ट्री क्या होगी। वही दूसरी तरफ जियानशी अपने घोड़े पर सवार होकर काफी तेजी से वहाँ से भागने लगी। उसे अब यानरेन से डर
लग रहा था। वो कहने लगी कि इस बंदे के पास काफी खतरनाक ईवल सोड है और फिर वो मिस्टीरियस लेटर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यानरेन के कई सारे सीक्रेट्स होंगे जो कि वो बार बार मुझसे छुपाई जा रहा। वही दूसरी तरफ यानरेन को घोड़े की आवाज सुनाई देती है तो उसे लगता है कि शायद जियांशी को उस पर रहम आया होगा, इसलिए वो दोबारा से वापस आ गई। मगर यहाँ पर यानरेन का अंदाजा पूरी तरह से गलत था, क्योंकि यहाँ पर जियांशी नहीं बल्कि चेनफिंग पवेलियन के डिसाइपल्स पहुंच चुके थे। वो कह रहे थे कि शायद वो बंदा इस टेम्पल में छुपा हो सकता है, तो हमने जल्दी से इसे चेक करना चाहिए। इधर यानरेन को पता चल गया था कि उसके दुश्मन अब उसके काफी करीब आ चुके हैं, बस उनके दरवाजा ओपन करने की देर थी। फिर बिना मेहनत किए यानरेन उन्हें थाली में सजा हुआ मिल जाएगा। तो यानरेन फटाफट से उस लेटर को कलेक्ट करने की कोशिश करने लगा। अब उसके हाथ तो बंधे हुए थे, इसलिए उस लेटर को अपने मुंह से ग्रैब करने की कोशिश करता है। तब तक वो देखता है कि वो लोग डोर के एकदम करीब आ चुके हैं। यानरेन के पास अब काफी कम वक्त बचा था और उतने में ही वहाँ का दरवाजा ओपन हो गया। हम देख पाते हैं कि यानरेन वहाँ पर टंगा हुआ नहीं था, यानी कि उसने खुद को जैसे तैसे आजाद कर लिया। मेरे ख्याल से उस मिस्टीरियस लेटर का ही कमाल होगा। वहीं पर चेनफिंग पवेलियन का डिसाइपल देखता है कि वहाँ पर किसी ने आग जलाई थी। वो कहता है कि क्लियरली यहाँ पर कोई छुपा हुआ था, जल्दी से इस पूरी जगह को सर्च करो। वहीं पर हम यानरेन को देख पाते जो कि वहाँ मौजूद बड़े से स्टैचू पर छुपा हुआ था, लेकिन तभी चेनफिंग पवेलियन का बंदा उसे देख लेता है तो उसने तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल ब्रश का यूज करते हुए यानरेन पर अटैक कर दिया। मगर यानरेन बड़ी ही मुश्किल के साथ उसके अटैक को डॉज करते हुए सीधा उस स्टैचू के सर पर सवार हो गया। वो खुद से कहता है, अरे वाह, मेरी जंपिंग स्किल इतनी अच्छी कब से हो गई। इधर चेनफिंग पवेलियन का डिसाइपल अपनी सीनियर को यानरेन की फोटो दिखाता है। वो कह रहा था ये तो वही बंदा है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो सीनियर डिसाइपल तुरंत ही छलांग लगाते हुए यानरेन से कहने लगा कि अच्छा हुआ तुम खुद ही मरने के लिए हमारे सामने आ गए। अब वो यानरेन पर हमला करने के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन यानरेन तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इससे दूर छलांग लगा देता है। वो यहाँ पर काफी तेजी के साथ मूव हो रहा था। जुदे को बंदा भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर यानरेन उसकी हर एक मूव को स्लो मोशन में देखे जा रहा था। वहीं पर वो बंदा अपना स्पिरिचुअल ब्रश लेकर उसके एकदम करीब पहुंच चुका था, मगर यानरेन फटाफट से अपने लिए एक कप चाय की प्याली बना लेता है और फिर उसने अपनी चाय खत्म करने के साथ ही उस बंदे को घुमाते हुए स्टैचू के हाथ पर फेंक दिया। और फिर यानरेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि अरे यार, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तुम्हारी मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो नजर आ रही। अब तुम लोग स्लो हो या फिर मैं फास्ट, इसका पता चलना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे मैंने तो सुना था कि चेनफिंग पवेलियन के डिसाइपल्स काफी ज्यादा बहादुर है, मगर तुम लोगों की शक्लें देखकर तो मुझे बहादुरी का ब भी नजर नहीं आ रहा। जो सुनते ही वो बंदा कह रहा था, कमीने कही कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारा मजाक उड़ाए। और फिर वो यानरेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे वो यानरेन के पास आया, यानरेन छलांग लगाते हुए इससे दूर चला जाता है। वो अपने कूल अंदाज में बड़े ही मजे के साथ उस बंदे को परेशान कर रहा था और ये बात उस बंदे को भी रियलाइज हुई। वो यानरेन से कहता है कि तुम तो जानबूझकर मेरे साथ खेल खेल रहे हो, अगर तुम्हें जरा भी दम है तो मुझ पर अटैक करके दिखाओ। जिस पर यानरेन कहता है ओके कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। और फिर उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ही उस बंदे पर अपना पाम अटैक रिलीज कर दिया था। उसके एक ही अटैक में वो बंदा सीधा टेम्पल के बाहर पहुंच गया और फिर यहाँ से वो सीधा जाकर एक दीवार में धंस जाता है, जिसके चलते वो बेहोश हो गया। उसकी इसी हालत देखकर उसके जूनियर्स को काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था और वहीं पर यानरेन खुशियाँ मनाने लगा। वो कह रहा था, बाप रे, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ना ना, ये सपना नहीं हो सकता। अरे वाह, मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया। वहीं पर वो तीनों डिसाइपल कहते कि साले कमीने, तूने हमारे सीनियर पर अटैक किया, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो तीनों मिलकर सीधे उस स्टैचू की तरफ जंप लगा देते हैं। तो यानरेन फटाफट से उस स्टैचू से नीचे उतरकर एंशिएंट टेम्पल से बाहर आ जाता है। उसके पीछे वो तीनों बंदे भी पहुंच चुके थे। तो यानरेन बड़ी ही तेजी के साथ उनके अटैक को डॉज करते हुए उन पर ही लाते बरसाने लगा। जुदे को तीनों एक साथ मिलकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर समय रहते यानरेन ने हवा में जंप लगा दी थी, जिसके चलते वो तीनों भी आपस में ही टकरा गए। तब तक यानरेन वहाँ के एक रूफ पर पहुंच गया। जुदे उनमें से एक डिसाइपल तुरंत ही उस रूफ पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर पहुंचा नहीं बल्कि उस रूफ से लटक गया था। तो यानरेन भी नटखट वाली स्माइल करते हुए उसके पाँव को कुचलने की कोशिश करने लगा, जो कि काफी ज्यादा फनी सीन था। और तब तक उस बंदे के दूसरे दोस्त भी उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं, मगर यानरेन ने उनके मुंह पर लाते मारते हुए उन्हें दूर ढकेल दिया। वो काफी मजे के साथ इन लोगों को अपने पीछे भगा रहा था, साथ ही साथ उन्हीं के मुंह पर पाँव रखते हुए आगे बढ़ने लगता है। और फिर ऐसा करते करते वो टॉप पर पहुंच गया। वो कह रहा था, वाह दोस्तों, ये वाली लैंडिंग तो परफेक्ट थी। सच
बताओ तो पहला मुझे लगा था कि तुम लोग कमजोर हो, मगर अब पता चल रहा कि तुम लोग कमजोर नहीं बल्कि मैं ही एक जीनियस हूँ। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा और उतने में एक पत्थर उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे यानरिन अपने हाथ से रोकने की कोशिश करने लगा, मगर इस बार उसका निशाना फेल हो गया और वो पत्थर सीधा जाके उसके मुंह पर हिट हो जाता है, जिसके चलते वो एक ही सेकंड के अंदर आसमान से सीधा जमीन पर आकर पटक जाता है। वो खुद से ही पूछ रहा था कि आखिर मेरी डिवाइन पावर्स कहाँ चली गई, उस पावर ने इस हमले को क्यों नहीं रोका। दरअसल थोड़ी देर पहले यानरिन ने जिस बंदे को बेहोश किया था वो अब होश में आ चुका है और उसे महफूज देखते ही उसका जूनियर सीधे जाकर उसका पाँव पकड़कर रोने लगा। वो कह रहा था, सीनियर अच्छा हुआ आप होश में आ गए, वरना ये बंदा तो हमारी चटनी कर देता। यहाँ पर वो सीनियर काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उसने फटाफट से जाकर अपना वेपन उठा लिया। अब वो बड़े ही कूल अंदाज में यानरिन की तरफ आगे बढ़ता है, तो यानरिन भी उससे डर के मारे पीछे हटने लगा। वो सोचता है कि अरे अभी तक तो सब कुछ ठीक था, फिर ये अचानक से मेरा वक्त इतनी जल्दी पलटी कैसे खा गया। वो बंदा उससे कहता है, लड़के क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। तो यानरिन अपनी ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए उसे बताने लगा कि भाई साहब वो क्या है ना, कभी कभार मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, इसलिए समटाइम्स एक दो बातें मुंह से निकल जाती है, लेकिन आप तो बड़े भाई हो इसलिए आपने मेरी बातों को इग्नोर करना चाहिए। साथ ही साथ तो काफी अजीब सी स्माइल देते हुए इस बंदे का मूड बदलने की भी कोशिश करता है, मगर वो बंदा चीयरफुल होने के बजाय और ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है, कमीने तुम मौत के दरवाजे पर है लेकिन अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहा, रुक मैं अभी अपनी स्पिरिचुअल ब्रश से तेरी मुंह की धजिया उड़ाता हूँ, फिर तो कभी अपनी जबान नहीं चलाएगा। वहीं पर यानरिन उस स्पिरिचुअल ब्रश को देखकर काफी ज्यादा डर गया। वो समझ गया था कि आज तो उसके मुंह का अंतिम संस्कार होने वाला है, मगर उतने में एक ब्लेड बड़ी तेजी के साथ आकर वहाँ पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देती है। वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरा इलाका शेक हो गया। साथ ही साथ वो स्लैश अटैक इतना ज्यादा शार्प था कि उसने स्पिरिचुअल ब्रश को 2 हिस्सों में काट दिया। ये देखकर तो सीनियर डिसाइपल के भी होश उड़ गए। दरअसल वहाँ पर एंट्री हुई थी जाओ फेंगची नाम के बंदे की। यानरिन कहता है, वाह ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है। वो सीनियर डिसाइपल उससे कह रहा था कि आपने तो विंड कटिंग ब्लेड का यूज किया, कहीं आप टियानफेंग क्लैन के लीडर जाओ फेंगची तो नहीं हो। वो सभी डिसाइपल जाओ फेंगची नाम सुनते ही काफी ज्यादा डर गए। यहाँ पर यानरिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा आखिर है कौन, जिसे देखते ही इन लोगों ने अपना रवैया बदल दिया। इधर वो चारों डिसाइपल जाओ फेंगची को ग्रीट करने लगे। वो कह रही थी कि सीनियर जाओ फेंगची अब यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए हमें इस बंदे से निपटने की कोई जरूरत नहीं, अब तो हमारे सीनियर ही इसके साथ डील करेंगे। तो चारों लोग फटाफट से वहाँ से निकल गए, मगर उन्होंने जाने से पहले यानरिन का वांटेड वाला पोस्टर वहीं पर फेंक दिया था, जो देख यानरिन को डर लग रहा था कि कहीं इस पोस्टर को देखकर जाओ फेंगची उस पर हमला न कर दे। इसलिए वो कहता है, बड़े भाई अगर आप मुझे मौका दो तो मैं सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक टाउन दिखाया गया जहाँ पर जियांशी पहुंच गई थी। वो देखती है कि टाउन के नोटिस बोर्ड पर एक वांटेड वाला पोस्टर लगाया गया था। उस पर की फोटो देखती ही जियांशी समझ गई कि ये तो यानरिन का वांटेड पोस्टर है, इसलिए वो तुरंत ही अपने घोड़े से उतरकर उस नोटिस बोर्ड के पास आ गई। वो कहने लगी कि इस बंदे के पास जरा भी अच्छी स्किल्स नहीं है, उन्हीं बेकार से एबिलिटीज का यूज करके इसने पूरे टाउन को खत्म कर दिया। अरे ये बात तो मुझे जरा भी हजम नहीं हो रही। ये लड़का तो बेवकूफ है ही, मगर उसका पोस्टर लगाने वाले उससे भी बड़े बेवकूफ होंगे। तो वहाँ मौजूद मॉडल उसे बताता है कि इस नोटिस को तो चेनफेंग पवेलियन की लेडी जेंगची ने इशू किया है। मिस जेंगची तो एक जानी मानी जीनियस है, तो भला वो ऐसी फेक नोटिस क्यों लगाएगी। जिस पर जियांशी कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी मिस जेंग ने ही पूरे टाउन को खत्म कर दिया, और फिर जब उसे गिल्टी फील हुआ तो उसने ये सारा इल्जाम एक बेगुनाह के मत्थे मार दिया। हालांकि उन लोगों को जियांशी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि मिस जेंग इस मार्शल वर्ल्ड की एक जानी मानी हस्ती है, साथ ही वो सभी लोग राइचियस पाथ को फॉलो करते हैं, तो भला वो किसी बेगुनाह को इस तरह से बदनाम क्यों करेंगे। उतने में ही एक दूसरा बंदा कहता है कि मेरे ख्याल से ये लड़की भी उस बंदे के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए तो ये उस डीमन की करतूतों पर पर्दा डालना चाहती। जो सुनकर जियांशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उन लोगों से कहने लगी कि मैं तो बस तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराना चाहती थी, लेकिन तुम हो कि मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे। तुमने मेरा अपमान किया है और अब इसकी सजा होगी एग्जीक्यूशन। और अब वो अपनी सोड को ड्रॉ करते हुए उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगी, जो देखकर तो बेचारे उन मॉर्टल्स के पसीने छूट गए थे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम यानरिन को देख पाते हैं, जिसने जाओ फेंगची और उसके साथियों को अपनी सारी सच्चाई बता दी थी। जब उन लोगों को पता चला कि चांगशू टाउन को चेनफेंग पवेलियन के लोगों ने ही डिस्ट्रॉय किया, तो वो काफी ज्यादा भड़क गए। उनमें से एक बंदे को तो अपना गुस्सा भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपनी सोड से जमीन पर अटैक करते हुए कहने लगा कि पवेलियन के लोग इतने बेरहम होंगे ये हम
हमने कभी सोचा नहीं था। उस बंदे की तलवार देखते ही यानरेन को याद आता है कि अरे उसके पास भी तो एक हेवनली सोर्ड है, तो तुरंत ही अपनी सोर्ड लेने के लिए टेम्पल में चला गया। यानरेन को तो सब्जियां काटने वाला छुरा रखने की आदत थी, इसलिए वो बार बार इस सोर्ड के बारे में भूलता जा रहा था। अब जैसे वो अपनी सोर्ड कलेक्ट करता है तब तक जाओ फिंगची भी अपने साथियों को लेकर टेम्पल में आ चुका था। जाओ फिंगची को ये सोर्ड काफी ज्यादा यूनिक लगी, इसलिए वो यानरेन से पूछता है कि भाई आखिर ये सोर्ड तुम्हें कहाँ से मिली। अब यानरेन उसे बताने वाला था कि ये तो मेरे मास्टर की सोर्ड है, लेकिन तभी वो सोचता है कि ये बंदा इस सोर्ड को हासिल करने के लिए मुझ पर अटैक कर सकता है, भले ही इसने पहला मेरी जान बचाई हो, लेकिन कोई भी कल्टीवेटर पावरफुल ट्रेजर को अपने हाथ से जाने नहीं देता। इनफैक्ट मेरे मास्टर भी इसी सोर्ड के चक्कर में मारे गए थे, इसलिए मुझे अब संभाल कर रहना होगा। तो जाओ फिंगची से कहता है कि सीनियर ये सोर्ड तो मुझे रास्ते में मिली थी, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, वैसे अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। हालांकि जाओ फिंगची ने उसे रोक लिया। वो कहता है कि अगर ये सोर्ड तुम्हें हाल ही में मिली है तो तुम भला मुझे इसे चेक करने क्यों नहीं दे रहे, मैं तो बस इस सोर्ड को देखना चाहता हूँ। जो सुनते ही यानरेन की डिमोनिक साइड अचानक से उस पर हावी हो गई। उसकी आंखों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। उस ऑरा को देखते ही जाओ फिंगची तुरंत ही पीछे हट गया। साथ ही उसके दोनों साथी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ चुके थे और उतने में यानरेन ने उन दोनों पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक करते हुए उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। और अब वो अपना अगला अटैक जाओ फिंगची पर करने ही वाला था कि तभी जाओ फिंगची वहाँ से गायब होकर सीधे यानरेन के पीछे आ जाता है। उसने यानरेन पर पाम अटैक करते हुए इसे हवा में उछाल दिया। साथ ही साथ उसकी बॉडी में मौजूद अलग अलग एक्यूपॉइंट्स पर अपनी एनर्जी रिलीज करने लगे और फिर एक जोरदार पंच डिलीवर करते हुए उन्होंने यानरेन को जमीन पर पटक दिया, जिसके चलते यानरेन तुरंत ही होश में आ जाता है। दरअसल यहाँ पर जाओ फिंगची ने उस पर हमले नहीं किए थे, बल्कि बस उसे होश में लाने की कोशिश की थी। वो उसे बताते हैं कि मेरे भाई तुम्हारी ये सोर्ड काफी ज्यादा भयानक है, इसे तो बस एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला बंदा ही यूज कर सकता है। अगर तुम्हारे जैसे सॉफ्ट हार्टेड बंदे ने इसका इस्तेमाल किया तो ये सोर्ड तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगी। ये तुम पर पूरी तरह से हावी हो सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा सा संभाल कर करना। उसकी बातें सुनकर यानरेन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने एक अच्छे बंदे पर बेवजह हमला कर दिया, इसलिए यानरेन शर्मिंदा होते हुए जाओ फिंगची से माफी मांगता है। वो कहता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर से हमारी दोबारा मुलाकात होगी और फिर मैं आपका एहसान चुका दूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है। उसके वहाँ से जाने के बाद जाओ फिंगची के साथी उससे कहते कि सीनियर हमें तो नहीं लगता कि इस बंदे ने चोंगशू टाउन पर अटैक किया होगा। इस बंदे की हरकतें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कभी किसी बेगुनाह की जान लेगा। वहीं दूसरी तरफ यानरेन भागते हुए काफी दूर पहुंच चुका था। वो अपनी सोर्ड से कहता है मेरी जान क्या तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं एक बार फिर से मुसीबत में फंसने वाला था, पता नहीं तुम मुझे जानबूझकर परेशान करना कब बंद करोगी। और अब थोड़ी देर बाद यानरेन एक टाउन के सामने पहुंच जाता है जहां यानरेन के वांटेड पोस्टर जगह जगह चिपकाए गए थे। साथ ही वहां पर हर आने जाने वाले शख्स के थोपड़े उस पोस्टर के साथ मैच किए जा रहे थे। तो यानरेन समझ गया कि इन पोस्टर्स की वजह से वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। उतने में ही चेनफिंग पवेलियन के डिसाइपल्स ने एक बंदे को रोक लिया। वेल उस बंदे ने काफी वियर्ड सा मास्क पहना था, तो लोग कहते कि जल्दी से अपना मास्क उतार दो। हालांकि वो मास्क वाला बंदा तुरंत ही अपनी ब्लेड निकाल लेता है। उन लोगों से कह रहा था कि मैं वुयान क्लिफ का मेंबर हूँ, जब तक मेरा मास्क एग्जिस्ट करेगा तब तक ही मैं एग्जिस्ट कर सकता हूँ। अगर तुम लोगों ने ये मास्क उतार दिया तो फिर मैं तुम्हारे सामने ही अपना गला काटूंगा। जो सुनते ही वो सिपाही थोड़े से हैरान हो गए। वो उससे कहते कि तुम्हें क्या लगा तुम अपनी जान देने की धमकी दोगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे, चलो जल्दी से अपना मास्क उतारो। तभी एक दूसरा डिसाइपल अपने साथी को धीरे से बताता है कि भाई मैंने सुना था वुयान क्लिफ के लोग एक नंबर के पगलेट हैं। अगर तुमने इस पर जबरदस्ती की ना तो ये सच में अपना गला काट के तुम्हारे मुंह को पूरा खून से लाल कर देगा। वहीं पर वो बंदा अपनी सोर्ड को गले के पास ले जाकर उन लोगों को धमकाने लगा, तो उसे पागल समझकर डिसाइपल्स ने भी अपनी जिद छोड़ दी। अब वो बंदा थोड़ी दूरी पर आने के बाद यानरेन उसका हाथ थाम लेता है। वो कह रहा था मेरे भाई मैंने अभी अभी तुम्हारा कारनामा देखा यार, तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो। तुमने अपनी जान देने की धमकी देकर उन लोगों के पसीने छुड़ा दिए। काश मैं भी तुम्हारे जैसा बहादुर होता। उसकी बातें सुनकर तो मास्क वाला बंदा हद से ज्यादा खुश हो गया था। और फिर यानरेन उससे कहता है मेरे भाई मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, क्या आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए खोपचे में चल सकते हो? तो बंदा भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। अब उसके खोपचे में जाते ही यानरेन बात करने के बजाय सीधा उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, मगर वो बंदा बेहोश होने की बजाय उसे गुस्से में पूछता है क्या कर रहे हो तुम? तो यानरेन ने दोबारा से उस पर हमला कर दिया, मगर इस बार भी वो बंदा बेहोश नहीं होता। अब यानरेन की मुसलसल कोशिशों की वजह से उस बंदे को भी गुस्सा आ गया, इसलिए वो सीधे
अपनी ब्लेड बाहर निकालकर उसे कहता है कि तुमने मुझे फंसाने की जरूरत की है। जिसके बाद वो यानरेन पर काफी तेजी के साथ अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि यानरेन यहाँ से वहाँ मूव होती हुई उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। तो बंदा बड़ी डैशिंग अंदाज में अपनी ब्लेड को स्पिन करते हुए यानरेन पर हमला कर चुका, लेकिन यानरेन ने काफी चालाकी के साथ उसकी ब्लेड को मिस किया, जिसके चलते वो ब्लेड सीधे जाकर उसी बंदे के मुंह पर हिट हो जाती है और फिर क्या वो खुद के अटैक से बेहोश हो गया। साथ ही साथ उसका मास्क भी यानरेन के पाँव के पास आकर गिर गया था। तो यानरेन तुरंत ही उस मास्क को पिक करके उस बंदे को हंसते हुए कहने लगा कि भाई तुम्हारी मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यानरेन उस बंदे का कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आ गया और दिल ही दिल में कह रहा था कि अब तो कोई मुझे पहचान नहीं सकता। हालांकि यानरेन ज्यादा देर तक खुशियां मना पाई, इससे पहले ओयान क्लिफ का एक और मेंबर उसके पास आ जाता है। वो कह रहा था सीनियर, शायद हमारे मास्टर कुछ इम्पोर्टेंट बात अनाउंस करना चाहते हैं, तो हमें भी जल्दी से उस मीटिंग को अटेंड करना होगा। यहाँ पर यानरेन को इतनी भूख लगी थी कि उसका पेट भी आवाज देने लगा। तो वो सोचता है कि अगर वहाँ पर ओयान क्लिफ की मीटिंग है तो वहाँ पर तगड़ा खाना भी होगा, इसलिए बस खाने के लालच में ही यानरेन उस मीटिंग में पहुँच गया। मगर वहाँ पर तो कोई खाना नहीं था, साथ ही साथ उसका पेट भी अब जोर जोर से आवाज देने लगा और उतने में ओयान क्लिफ का मास्टर उसके पास पहुँच जाता है। वो अपना हथौड़े जैसा हाथ उसके कंधे पर पटकते हुए कहने लगा कि यहाँ पर एक ऐसा पर्सन आया है जिसका प्रेजेंस मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानरेन सोचता है, अरे बाप रे, इतनी जल्दी मेरी पोल भी खुल गई। तभी वो मास्टर अपने लोगों को बताता है कि गाइज यहाँ पर वो कातिल हसीना जियांशी पहुंच चुकी है। इधर यानरेन अपने दिल को संभालते हुए कह रहा था कि चलो ये तो अच्छी बात है कि ये मोटा मेरी बात नहीं कर रहा था। और फिर उसे क्लिक होता है कि अरे इसने तो अभी अभी जियांशी का नाम लिया। वहीं पर वो मास्टर बताने लगा कि हमारे फाउंडर एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट थे, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उनका मुकाबला कर पाए, लेकिन बाशान सोर्ड सेक्ट के एक जूनियर डिसाइपल ने उन्हें हरा दिया। इस हादसे के बाद तो हम अपना मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं बचे, इसलिए तो हम हमेशा मुखौटे पहने रहते हैं। मगर अब हमारे पास रिवेंज लेने का एक सुनहरा मौका आ चुका है, हम उस जियांशी को हरा देंगे। जो सुनते ओयान क्लिफ के लोग काफी ज्यादा जोश में आ गए। वहीं पर यानरेन कह रहा था कि पता नहीं हेवन कैसे कैसे लोगों को बना के भेजता है, इन लोगों से तो अपनी हार भी हजम नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ जियांशी ने उन दोनों मॉडल्स को पीट पीट के लाल करने के बाद वो वहाँ से रवाना हो गई। हालांकि ओयान क्लिफ के बंदे ने उसे देख लिया था, तो तुरंत ही अपने मास्टर को इसकी खबर देने के लिए निकल गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।